लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक था वो न्यूट्रिशन के हवाले से था। तो आज कुछ स्टूडेंट का डिमांड है कि हम न्यूट्रिशन में से न्यूट्रिएंट या एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जिसको हम नाम देते हैं कार्बोहाइड्रेट का, तो हमारा जो डिस्कशन है वो आज कार्बोहाइड्रेट के हवाले से होगा। सबसे पहली बात तो ये कि हम कार्बोहाइड्रेट को कैसे डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन बहुत सारे बनते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट बेसिकली एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल यानी कि वो मॉलिक्यूल जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाया जाता है। ठीक। सेकेंडली, ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल का मतलब इनका जो मॉलिक्यूलर साइज है वो लार्जर है। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर साइज इनका बड़ा है। अगर हम इस कार्बोहाइड्रेट के स्पेसिफिक डेफिनेशन की तरफ चलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की जो डेफिनेशन है वो बेसिकली क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और या फिर कीटोन containing compounds, यानी उन कंपाउंड्स को हम कार्बोहाइड्रेट का नाम देंगे जिनमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, और इन्हीं दो ग्रुप्स के साथ साथ जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो इन्हीं सब्सटेंसेस में बहुत ज्यादा मौजूद होंगे। तो वो कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मौजूद हो, और वो सब्सटेंसेस जिसमें या तो कीटोन ग्रुप हो और या एल्डिहाइड ग्रुप हो, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या नाम देंगे? कार्बोहाइड्रेट का हम नाम देंगे। तो कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड ग्रुप अगर है तो एल्डिहाइड इज वन ऑफ आवर फंक्शनल ग्रुप। ये एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, और कीटोन जो ग्रुप है वो कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है। तो वो कंपाउंड जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले तो कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो बेसिकली ग्लूकोज है। अगर हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूले के साथ-साथ C6H12O6 मॉलिक्यूलर फार्मूले के साथ-साथ अगर हम इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करते हैं तो एक ग्लूकोज के अंदर मौजूद 6 कार्बन है, 1 2 3 एंड देन 4 5 एंड देन 6। हर कार्बन चार बॉन्ड्स बनाने की सलाहियत रखता है, जिस प्रॉपर्टी को हमने लास्ट टाइम कैल्कुलेशन का नाम दिया था। तो याद रखें, इस कार्बन नंबर 1 पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, एंड देन ये कार्बन भी 4 बॉन्ड्स पूरे कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ मौजूद कार्बन को देखेंगे तो हर कार्बन चार बॉन्ड्स यानी कैल्कुलेशन का प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसे हम कार्बोहाइड्रेट का नाम देते हैं। कार्बोहाइड्रेट का नाम इसे हम क्यों देंगे? क्योंकि इसमें मौजूद बहुत सारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक साथ मौजूद है, और इसी कंपाउंड में मौजूद, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ साथ अगर देखा जाए तो इसमें मौजूद कीटोन या फिर एल्डिहाइड ग्रुप है। लेकिन इस वक्त अगर हम ग्लूकोज की मिसाल लेते हैं तो यहाँ आपको एक फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड नजर आ रहा है, तो एल्डिहाइड भी मौजूद है और बहुत सारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो वो तमाम के तमाम सब्सटेंसेस या वो तमाम के तमाम कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो और एल्डिहाइड ग्रुप हो, ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या नाम देते हैं? कार्बोहाइड्रेट। सो अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, सो आवर आंसर वुड बी दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग कंपाउंड्स। वो कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के साथ-साथ बहुत सारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ मौजूद हो। इसके अलावा अगर हम इन कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज को देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हमें कहां-कहां से मिल सकता है, या हम कौन से खुराक से इन कार्बोहाइड्रेट को हासिल कर सकते हैं। The main source for carbohydrates are your fruits and vegetables. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कार्बोहाइड्रेट के सबसे मेन सोर्सेज हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनमें जो मेन सोर्सेज होंगे वो आपके पास मौजूद
मौजूद पोटैटो है, ठीक है, वो आपके पास मौजूद राइस चावल है, वो आपके पास मौजूद ब्रेड है, ठीक है, इसी के साथ साथ व्हीट है, गंदुम है, ठीक है, तो मेज मकई है। ये वो वेजिटेबल्स या वो फ्रूट्स है, ठीक है, बनाना के अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट जो है वो ज्यादा है। तो ये वो यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है जिनमें आपको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा से ज्यादा यानी कि क्वांटिटी में मिल सकता है। और याद रखिए ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल यानी कि यही कार्बोहाइड्रेट, अगर हम इसकी एनर्जी की बात करते हैं तो ओनली 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन गिव यू 4 किलो कैलोरी एनर्जी। तो ये आपके बॉडी का सबसे मेन एनर्जी सोर्स है, आपके एनर्जी को जो है आपके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने वाला है। अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे बतौर न्यूट्रिएंट्स के, बतौर फूड के, बतौर खुराक के, तो आप इन्हीं से एनर्जी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कार्बोहाइड्रेट के ठीक है टाइप्स की तरफ चलेंगे तो देयर आर बेसिकली कुछ बुक्स में हम 3 टाइप्स लिखते हैं, लेकिन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कितने टाइप्स है? 4 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। द फर्स्ट वन इज मोनोसैकेराइड्स। पहला जो टाइप है वो है मोनोसैकेराइड्स। दूसरा जो टाइप है दैट इज ओलिगो या फिर डाइसैकेराइड्स है। और इसी के साथ साथ द थर्ड टाइप इज बेसिकली ओलिगोसैकेराइड्स। और जो फोर्थ टाइप है कार्बोहाइड्रेट का वो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है? पॉलीसैकेराइड्स। तो ये 4 वो अकसाम है जो कि कार्बोहाइड्रेट हमें इन 4 अकसाम में मिल सकता है। हमारी कोशिश है कि हम इन 4 अकसाम को सिंपल से सिंपलेस्ट करते जाए और उनके ऊपर एक छोटा सा रिवीजन जो है वो हम रख लें। तो पहला जो हमारे पास टाइप है दैट इज बेसिकली मोनोसैकेराइड। नाम से जाहिर है मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। तो लफ्ज सैकेराइड्स यहाँ पर शुगर यूनिट को जाहिर करता है और मोनो का मतलब है 1, यानी वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक शुगर यूनिट पाया जाए, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? मोनोसैकेराइड्स। दे कंटेन ओनली 1 शुगर यूनिट्स। इनमें मौजूद सिर्फ और सिर्फ एक शुगर यूनिट्स पाए जाते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो एग्जांपल आपके पास क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ये वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो सिंपलेस्ट हो। सिंपलेस्ट का मतलब इससे मजीद ये सिंपल फॉर्म में तब्दील नहीं हो सकते हैं। These are not the complex nature। जब हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं तो हमें सिंपल से सिंपलेस्ट फॉर्म मिलता है। तो वो जो सिंपलेस्ट फॉर्म है दैट इज बेसिकली योर ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज आपका क्या है? मोनोसैकेराइड्स है। इसी के साथ साथ ये स्वीटेस्ट इन टेस्ट है। अगर हम इनको टेस्ट करें सो दीज आर स्वीटेस्ट इन टेस्ट। क्लियर? इसी के साथ साथ दे आर सोल्युबल इन वाटर। ये पानी के अंदर भी हल हो सकते हैं। अगर हम इनका नेचर देखेंगे तो दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। ये हमें क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है, क्रिस्टलाइन इन नेचर। लेकिन अगर हम पानी के जरिए इनकी हाइड्रोलाइसिस करें, ठीक है, सो इनकी हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकेगी। ये मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में तब्दील नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सो दे कैंट बी हाइड्रोलाइज्ड। इसको हम मजीद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। इनको हम मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में तब्दील नहीं कर सकते हैं। सो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द मोनोसैकेराइड्स। ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो ग्लूकोज आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। सेकेंडली अगर हम इस मोनोसैकेराइड के बाद नंबर सेकंड बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट द डाइसैकेराइड्स। तो नाम से जाहिर है डाइसैकेराइड्स। डाई का मतलब है 2 और सैकेराइड्स का मतलब है शुगर। तो वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें मौजूद 2 शुगर यूनिट्स हो उन्हें हम डाइसैकेराइड्स का नाम देंगे, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है, माल्टोज बनाता है और माल्टोज हमारे पास क्या है? डाइसैकेराइड्स। क्यों? क्योंकि these contain 2 शुगर यूनिट्स। इनमें मौजूद कितने शुगर यूनिट्स होते हैं? इनमें मौजूद 2 शुगर यूनिट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल हमने ली किस चीज की? माल्टोज की। माल्टोज बेसिकली बना है 2 ग्लूकोज से। जब 2 ग्लूकोज आपस में मिलेंगे तो वो बेसिकली क्या बनाएंगे?
माल्टोज। तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज कहलाया जाता है और दो शुगर यूनिट्स इसी में है। दो शुगर यूनिट्स वाले कंपाउंड को हम क्या नाम देंगे, हम डाइसैकेराइड्स का नाम देंगे, ठीक है। सो डाइसैकेराइड्स जो है ये भी स्वीट इन टेस्ट है, बट मोनोसैकेराइड की तरह ये स्वीटेस्ट नहीं है। These are sweet in taste but not sweetest, ठीक है। इसी तरह ये भी पानी के अंदर हल होते हैं, तो हम लफ्ज यूज करेंगे sparingly soluble in water, थोड़ा बहुत ये पानी में हल हो सकते हैं। और इसके अलावा देखिए अगर देखा जाए so they can be hydrolyzed, ठीक है, they can be hydrolyzed, इसकी हम हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं, they can be hydrolyzed। और अगर देखा जाए so on hydrolysis they can give us more than 10 sugar, sorry, more than 1 sugar unit, it means कि they can give us 2 sugar unit अगर हम इनकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है। so I will write a point over here, यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक। हमने डाइसैकेराइड्स की बात की कि डाइसैकेराइड्स को हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, उन्हें हम तोड़ सकते हैं पानी के जरिए, ठीक है। हाइड्रो का मतलब वाटर, लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन। सो ऑन हाइड्रोलाइसिस, ऑन हाइड्रोलाइसिस अगर हम इनकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे so they give on hydrolysis they give us 2 sugar units, ये हमें 2 sugar units दे सकते हैं, क्योंकि हमने शुरू में डिस्कस कर दिया कि माल्टोज बेसिकली दो ग्लूकोज से मिलकर बना है, दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है। अगर हम माल्टोज को तोड़ेंगे तो हमें 2 शुगर यूनिट्स मिल जाएंगे, लिहाजा इसलिए हमने यहाँ पे लफ्ज लिखा कि ऑन हाइड्रोलाइसिस योर डाइसैकेराइड्स विल गिव यू, ठीक है, हाउ मेनी शुगर यूनिट्स, 2 शुगर यूनिट्स। इसके बाद अगर हम थर्ड यानी कि टाइप की बात करेंगे सो दैट इज बेसिकली योर ओलिगोसैकेराइड्स। क्या है? ओलिगोसैकेराइड्स। तो यहाँ पे भी ओलिगोसैकेराइड्स जो है, सैकेराइड्स मींस शुगर, एंड जब ये ओलिगो लफ्ज जो है दैट मींस 3 to 9, ठीक है। सो वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें मौजूद शुगर की जो क्वांटिटी है वो 3 to 9 शुगर यूनिट्स अगर हो तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम ओलिगोसैकेराइड्स का नाम देंगे। और ओलिगोसैकेराइड्स जो कार्बोहाइड्रेट है, एक एग्जांपल अगर हम डेक्स्ट्रिन लेते हैं तो डेक्स्ट्रिन जब हम पॉलीसैकेराइड्स को तोड़ते हैं तो उससे हमें डेक्स्ट्रिन मिलता है जिसमें 3 से 9 शुगर यूनिट्स होते हैं, और यही 3 to 9 शुगर यूनिट्स जो है इज कंसीडर्ड टू बी योर ओलिगोसैकेराइड्स। ये ओलिगोसैकेराइड्स बेसिकली डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स का दरमियानी पार्ट है, क्लियर, जिसे हम यानी कि डेक्स्ट्रिन का नाम भी देते हैं। इसी के साथ यानी अगर हम स्टार्च को तोड़ते हैं तो इट विल गिव अस डेक्स्ट्रिन, और ये डेक्स्ट्रिन बेसिकली ओलिगोसैकेराइड्स ही है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए सो these are insoluble in water, ये पानी में हल नहीं हो सकता, insoluble in water है, and these are present in the form of crystal, ये भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, ठीक। और अगर देखा जाए these are a little bit elastic in nature, इनका जो नेचर है वो इलास्टिक है, यानी थोड़ी बहुत ये इलास्टिसिटी रखता है। अगर हम इनकी हाइड्रोलाइसिस करें so they can be hydrolyzed, इनको भी तोड़ा जा सकता है, can be hydrolyzed। और अगर इनको तोड़ा जाए so on hydrolysis it will give us 3 to 9 sugar units, ठीक है। on hydrolysis it can give us, ये हमें देंगे, it can give us 3 to 9 sugar units, ये हमें 3 से 9 sugar units तक देंगे। so this is all about your oligosaccharides। the last type which is very important, that is basically your polysaccharides, ठीक है। तो polysaccharides की भी बात करते हैं, ठीक है। polysaccharides कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है। the fourth type is your polysaccharides, ठीक है। लफ्ज पोली का मतलब है many, बहुत सारे, it means more than 10, more than 10, इसका मतलब इसमें 10 से ज्यादा शुगर यूनिट्स मौजूद होंगे। और सैकराइड्स तो आपको पता है कि इट मींस कंटेनिंग शुगर यूनिट्स, तो वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें 10 से ज्यादा शुगर यूनिट्स हो उसे हम पॉलीसैकराइड्स कहेंगे। और पॉलीसैकराइड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, इट इज वन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये भी हमें क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन है इन नेचर। और सेकेंडली
ये टेस्टलेस है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, स्वीट नहीं होता एज कंपेयर टू यानी कि मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड्स। फर्दरमोर ये इनसोल्युबल है वाटर के अंदर, पानी के अंदर ये हल नहीं होता, इनसोल्युबल इन वाटर। और इसके अलावा अगर हम बात करें सो दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, इसे पानी के जरिए तोड़ा जा सकता है, ठीक है। और अगर हम इनकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे सो ऑन हाइड्रोलाइसिस इट कैन गिव अस ठीक है मोर देन 10 शुगर यूनिट्स, ये आपको 10 या 10 से ज्यादा शुगर यूनिट्स आपको दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पॉलीसैकेराइड्स। और पॉलीसैकेराइड की जो एग्जांपल है वो बेसिकली आपका ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, ठीक है। तो ये आपका पॉलीसैकेराइड्स जो है वो रहेगा, ठीक है। अगर आपको यहां तक कोई भी मुश्किल हो तो आप पूछ सकते हैं, तो फर्दर विल गो अहेड, ठीक है।